नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान की एक ऐसी पंचायत सोडा जो टोंक जिले में है, वहां की सरपंच छवि राजावत। आज का हमारा जो एपिसोड है हम समर्पित करते हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज को। वजह साफ है कि इसी सप्ताह पंचायती राज ने अपना एक वर्षगांठ मनाई है और ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की धरा से ही पंचायती राज का आगाज हुआ। 24 अप्रैल 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से इसका आगाज किया। छवि के बारे में मैं बताना चाहूंगा। छवि एमबीए है और दूसरा टर्म सरपंच का इन्होंने अपनी अच्छी जॉब छोड़ करके और गांव के विकास के लिए, गांव को समर्पित करने के लिए चुना। और वहां का कि आज किस दौर में सोडा गांव में है या फिर पंचायत राज किस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है, इतने राइट्स दिए गए हैं। संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो काफी पावरफुल बनाया गया पंचायतों को। क्या वास्तव में पावरफुल बनाया गया ये संविधान में उल्लेख है, हकीकत में क्या है? कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। छवि, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सरपंच हैं, एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करती हैं आप वहां की। मैं तो कहूंगा कि प्रतिनिधि कानून के तहत सरपंच उस गांव का मुखिया होता है और जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वैसे आप वहां की मुख्यमंत्री मानूंगा उस पंचायत की पर्टिकुलर। और एक शुभकामना भी देंगे कि हम पंचायती राज दिवस हमने मनाया अभी। क्या महसूस करती हैं आप कि वास्तव में पंचायतों के लिए जिस मकसद के साथ में पंचायत राज का गठन किया गया था वो आज कहाँ देखती हैं आप इसे? देखिए, प्रोग्रेस काफी हुई है। जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक अगर हम देखें चेंजेस, बदलाव काफी आए हैं, परंतु जो सशक्तिकरण जिस प्रकार का होना चाहिए था, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, वो मेरे क्षेत्र में जो मैंने देखा है उससे यही समझ में आता है कि अभी उस विजन से हम काफी दूर हैं। अभी बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि जो पावर्स दिए गए हैं परंतु काफी कुछ कागजी तौर पर ही रह के सीमित रह गया है। एग्जीक्यूशन की जब बात करते हैं तो अभी बहुत कुछ बदलाव आने की जरूरत है। अभी भी डिपेंडेंसी जो रहती है, मेन डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होती है, ब्लॉक स्तर पे होती है। जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो उन्हें नहीं लगता कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि सभी एक जैसे हैं, पर ज्यादातर जो मैंने देखा है वो ऐसे हैं। उन्हें लगता है कि उनके इमीडिएट जिनको रिपोर्ट करना चाहिए वो सरकारी अफसर ही हैं और वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। बजट क्या है उसके बारे में नहीं बताते हैं, स्कीम्स क्या है नहीं बताते हैं। और वो जो तालमेल जो एक बैठना चाहिए है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जनप्रतिनिधि और पंचायत सेक्रेटरी का जो होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसी कारण काफी विकास जो दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख पाता। फंडिंग जो डायरेक्टली पंचायत के अकाउंट में आती है वो भी आज की तारीख में बहुत कम है। तो अभी भी बहुत कुछ है। अभी आज की तारीख में भी अगर देखें सेक्रेटरीज की जो सैलरी है पंचायत सेक्रेटरी की, वो सैलरी जो सरपंच और पंच मेंबर्स है उनसे कई गुना ज्यादा है। तो वो क्यों उन जनप्रतिनिधियों की रिस्पेक्ट करेंगे? ठीक है, एक पद का थोड़ा उन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि ऊपर से कहीं ना कहीं दबाव है। विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में पंचायत राज दिवस पे ये कहा कि अरे, कहा भी नहीं कि कहा तो ही, लेकिन एक सत्य भी है कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है और उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए, जिंदा होती है आत्मा, अमर होती है। क्या वास्तव में गांव का विकास केवल कहने भर से? मैं आज से नहीं, पहले से भी सुनता आ रहा हूं, चाहे कांग्रेस का वक्त रहा हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो या फिर गुजराल साहब का वक्त रहा हो, कोई भी हर प्रधानमंत्री ने गांव के बारे में कसीदे तो खूब करे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो मूल धारणा जो है वो कहीं रिफ्लेक्ट करती है वहां पे? देखिए, मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात कर सकती हूँ। दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, अक्सर ये भी होता है कि अगर लीडर स्ट्रांग है और अगर पंचायती राज में भी लीडर या कलेक्टर का भी विजन हो डेवलपमेंट लेके आने का, तो उस क्षेत्र में या ज्योग्राफिकली जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं वो विकास आपको दिख जाता है। परंतु अगर अपन जनरलाइज करें, इनफैक्ट मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगी, मैंने जो देखा है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो सही मायने में वो विजन की तरफ काम कर पा रहे हैं। यस, हायर लेवल पे शायद विजन है, इंटेंट भी है,
परंतु ग्रास रूट्स पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर वो विजन वहां तक पर्कुलेट नहीं करता है, जो जूनियर मोस्ट सरकारी अफसर ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जब तक उनको वो समझ में नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूशन सही मायने में नहीं होगा। साथ में अगर पार्टीज की भी बात करते हैं तो उसमें भी जो ग्रास रूट्स पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो विजन नहीं समझते हैं तो सबसे पहली हिंड्रेंस विकास में जो बाधा डालते हैं वो वही उसी पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, जो मैंने खुद ने अपने क्षेत्र में देखा है। तो जब तक एक वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे सरकार काम नहीं कर पाएगी तब तक वो डेवलपमेंट हमें नहीं दिखेगा और वो विजन एक सपना रह के ही रह जाएगा। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ऑब्जर्वेशन के तहत में दूसरे सरपंचों से भी बात होती होगी, कभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते होंगे या आपका कभी रिफ्रेशर कोर्स होता होगा, कुछ भी आपस में मिलते होंगे, तो किस तरह की बातें सामने आती हैं? क्यों एक दूसरे से आप लोग अपनी बातें शेयर करते होंगे और मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है। तो किस तरह की चीजें सामने आती हैं कि बाधा कहाँ है, ऐसी कुछ आती है सामने? हाँ जी, अक्सर है एक मेरे ख्याल से जो एक गैप अक्सर जो रह जाता है, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे देश में भी टॉप डाउन अप्रोच है कि विजन कहीं और बैठ के पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, स्कीम्स बनाई जा रही हैं। और जैसे मान लीजिए साधारण सा मैं उदाहरण लूंगी टॉयलेट्स का, सैनिटेशन का, और उसमें हाँ, क्योंकि मोदी जी ने उसके बारे में बात की है तो फिर कहीं ना कहीं दबाव जरूर है, और परंतु फिर वो एक नंबर गेम में रह जाता है। उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट या उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हैं उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फिर वो दबाव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पंचायतों को पड़ता है। अब मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें हमारे एक ढानी में जो तालाब का पानी जो लोग पीते हैं उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। तो हमने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए जगह है, आबादी क्षेत्र है, आप वहां पे शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि हमें तालाब को भी रिवाइव करना है और साथ साथ वहां पे टॉयलेट्स नहीं बन सकते। तो हमारे सिर्फ 40 ऐसे मकान वहां पे थे। और जब सरकार बदली और फोकस सैनिटेशन का था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे पास कॉल आया कि मैडम आपका सबसे पहले ओडीएफ हो जाएगा, और क्योंकि आपने पहले से ही 2010 से ही आप काम करने हैं, 40 ही हैं, हम आपको अगर वो इलीगल भी हैं हम उसे लीगलाइज कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर वहां पे टॉयलेट बने वही पानी है जो लोग पीते हैं, आप भले यहाँ पे नहीं रहते हैं पर आप ये तो सोचिए कि वो पानी दूषित होएगा और बीमारियां कितनी एक सवाल है मेरा। हाँ जी, अभी आपने जिक्र भी किया और मैं अक्सर सुनता हूँ ये बात, हो सकता आपके भी कानों तक आती होगी बात, कि नियम कायदे सब कमरों में बैठ के बनाते हैं, जो प्रैक्टिकली जो चीज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा यही है, जैसे आपने कहा कि वो बैठ करके कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज कर देंगे अगर इलीगल भी है तो, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो इसका वेस्ट जो है वो उसी पानी के अंदर आके मिक्स होगा जिस पानी को पी रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिनमें वास्तव में सुधार की आवश्यकता हो, कि कम से कम आप देखिए, मौके पे जाके तो देखिए कि ये सब चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। जी, इसकी जरूरत जरूर है। और यही चीज है जो डिस्कस हम जब दूसरे सरपंचों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। अब उनको अपने टारगेट्स मीट करने हैं तो बस हमारे पीछे पर रहते हैं, बस आप जल्द से जल्द आप, लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए आपका मकसद तो सॉल्व नहीं हो रहा। मकसद सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उससे इनफैक्ट और भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ जी जी। और साथ में करप्शन की भी अक्सर बात आती है। मेरे साथ हुआ नहीं है थैंकफुली, शायद क्योंकि माय रेपुटेशन प्रिसीड्स मी, बट अक्सर लोग बोलते हैं कि एक तो सेक्रेटरी बोलता रहता है कि जब तक आप ब्राइब नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होंगे। और इसी सोच के साथ वो एक सिस्टम में जो समय से बंधा हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं खिंचे चले आते हैं, क्योंकि नहीं लगता है कि अगर हमने कुछ बोला या अगर मान लीजिए कोई इश्यूज हैं उसके बारे में हमने बात की, खुले में बात की, तो फिर हमारे जो थोड़े बहुत फंड्स आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इस सोच के साथ भी वो कुछ बोलते नहीं है, और जब तक कोई ये चीजें हकीकत जो है सामने नहीं लेके आएगा तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता है। देखिए, जो मकसद था ग्राम स्वराज, गांधी जी का अपना एक सपना भी था, उनकी सोच भी थी, उसे आगे बढ़ा रहे हैं हम। और मैं ये नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए, फेजेज में हुआ, हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है,
क्योंकि पॉलिटिशियन को हर 5 साल बाद में जाना, आप भी सरपंच, अगर आप काम नहीं करेंगे अगली बार लोग आपको हटा देंगे। क्योंकि गुटबाजी हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट आपका वो बोलता है कि हाँ, ये जो मेरे यहाँ पे जोड़ भी बनवाई है इन्होंने, सैनिटेशन का काम भी करवाया है और भी दूसरे काम किए हैं, सड़क भी बनी है, पैसे की ऑडिट भी हमारे सोशल ऑडिट के जरिए कभी किसी तरह का नहीं, तो वो चीजें बोलती हैं चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं, देखते हैं कि चलिए यार गुटबाजी को छोड़िए, गांव का विकास चाहिए तो सरपंच यही होना चाहिए। निर्विरोध का कॉन्सेप्ट भी है, शायद बनते भी इस वजह से हैं। यहाँ जो पहली सरकार ग्रामीण विकास की, क्यों गांव की सरकार जिक्र किया जाता है, पंचायत पहली सरकार की पहली सिड्डी कह सकता हूं उसको, तो वहीं से अव्यवस्थित माहौल या कहें कि करप्शन का दौर शुरू होता है। आप ऊपर कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अगर उसे पॉलिटिकल विल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो, तो उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिंपल अलर्ट सिस्टम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं पिछली टर्म में कांग्रेस पावर में थी, अभी बीजेपी पावर में है, और मैंने जब भी मंच बनाया मैंने उनको यही बोला है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो आप जो फंडिंग जो पंचायत में देते हैं वो थोड़ी और खुले हाथ से आप दीजिएगा। अगर 50% नहीं तो कम से कम 30% तो हमें पंचायतों को फंड्स मिलने चाहिए कि हम हमारे हिसाब से हम उसे यूटिलाइज कर सकें, और फिर ऑडिट्स आप अच्छे से करें। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर तक तो फंड्स आ भी जाते हैं, परंतु वहां से फिर आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं और वहां अटके भी रहते हैं। तो जो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम सिंपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जहाँ पे अलर्ट सिस्टम हो कि मान लीजिए ब्लॉक स्तर पे, और टाइमलाइन सेट कर दिया जाए कि ठीक है ये फंडिंग आई है, डिस्ट्रिक्ट में ये फंडिंग आई है, इसको अगले 6 महीने में आपको डिसबर्स करनी है हर पंचायत में। और अगर उन 6 महीनों में वो नहीं होता है तो आप ब्लॉक स्तर से शुरू कर दीजिएगा कि इस ब्लॉक में 36 पंचायतें हैं, इन सब में ये फंड्स डिसबर्स होने चाहिए 6 महीने में। अगर नहीं हुए तो अलर्ट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाए, वहां पे सीईओ के पास पड़े जाए। अगर फिर भी फंड्स यूटिलाइज नहीं होते हैं, कलेक्टर के पास जाए, सेक्रेटरी के पास जाए, डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाए, और फिर CS और CM एंड PM। कुल मिलाकर के अभी ऊपर से मॉनिटरिंग का अभाव है। ये कहा जा सकता है कि फंड एलोकेशन है जी, तो ये काम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों से डंप किया जा रहा है? कई बार ये कहा जाता है कि साहब गवर्नमेंट साइड तो काफी आई लेकिन लैक्स हो गई, ऐसा हो सकता है। मैं मोदी जी की एक बात से जरूर सहमत हूँ, उन्होंने कहा कि फंड की कमी नहीं है लेकिन खर्च कैसे किया जाए इसके एक मुसीबत ये बनी हुई। छवि के बारे में मैं बताना चाहूंगा। छवि MBA है और दूसरा टर्म सरपंच का इन्होंने अपनी अच्छी जॉब छोड़ करके और गांव के विकास के लिए, गांव को समर्पित करने के लिए चुना। और वहां का कि आज किस दौर में सोडा गांव है या फिर पंचायत राज किस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है, इतने राइट्स दिए गए हैं। संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो काफी पावरफुल बनाया गया पंचायतों को। क्या वास्तव में पावरफुल बनाया गया, ये संविधान में उल्लेख है, हकीकत में क्या है? कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। छवि, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सरपंच हैं, एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करती हैं आप वहां की। मैं तो कहूंगा कि प्रतिनिधि कानून के तहत सरपंच उस गांव का मुखिया होता है, और जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वैसे आप वहां की मुख्यमंत्री मानूंगा उस पंचायत की पर्टिकुलर। और एक शुभकामना भी देंगे कि हम पंचायती राज दिवस हमने मनाया अभी। क्या महसूस करती हैं आप कि वास्तव में पंचायतों के लिए जिस मकसद के साथ में पंचायत राज का गठन किया गया था वो आज कहाँ देखती हैं आप इसे? देखिए, प्रोग्रेस काफी हुई है। जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक अगर हम देखें, चेंजेस, बदलाव काफी आए हैं, परंतु जो सशक्तिकरण जिस प्रकार का होना चाहिए था, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, वो मेरे क्षेत्र में जो मैंने देखा है उससे यही समझ में आता है कि अभी उस विजन से हम काफी दूर हैं। अभी बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि जो पावर्स दिए गए हैं परंतु काफी कुछ कागजी तौर पर ही रह के सीमित रह गया है। एग्जीक्यूशन की जब बात करते हैं तो अभी बहुत कुछ बदलाव आने की जरूरत है। अभी भी डिपेंडेंसी जो रहती है, मेन डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होती है, ब्लॉक स्तर पे होती है। जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो उन्हें नहीं लगता कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि सभी एक जैसे हैं,
पर ज्यादातर जो मैंने देखा है वो ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि उनके इमीडिएट जिनको रिपोर्ट करना चाहिए वो सरकारी अफसर ही हैं, और वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, बजट्स क्या है उसके बारे में नहीं बताते हैं, स्कीम्स क्या है नहीं बताते हैं, और वो जो तालमेल जो एक बैठना चाहिए है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जनप्रतिनिधि और पंचायत सेक्रेटरी का जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और इसी कारण काफी विकास जो दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख पाता। फंडिंग जो डायरेक्टली पंचायत के अकाउंट में आती है वो भी आज की तारीख में बहुत कम है। तो अभी भी बहुत कुछ है। अभी आज की तारीख में भी अगर देखें सेक्रेटरीज की जो सैलरी है पंचायत सेक्रेटरी की, वो सैलरी जो सरपंच और पंच मेंबर्स है उनसे कई गुना ज्यादा है। तो वो क्यों उन जनप्रतिनिधियों की रिस्पेक्ट करेंगे? ठीक है, एक पद का थोड़ा उन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि ऊपर से कहीं ना कहीं दबाव है। विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में पंचायत राज दिवस पे ये कहा कि अरे कहा भी नहीं कि कहा तो ही, लेकिन एक सत्य भी है कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है और उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए जिंदा होती है, आत्मा अमर होती है। क्या वास्तव में गांव का विकास केवल कहने भर से, मैं आज से नहीं पहले से भी सुनता आ रहा हूं, चाहे कांग्रेस का वक्त रहा हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, या फिर गुजराल साहब का वक्त रहा हो, कोई भी हर प्रधानमंत्री ने गांव के बारे में कसीदे तो खूब करे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो मूल धारणा जो है वो कहीं रिफ्लेक्ट करती है वहां पे? देखिए, मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात कर सकती हूँ। दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, अक्सर ये भी होता है कि अगर लीडर स्ट्रांग है और अगर पंचायती राज में भी लीडर या कलेक्टर का भी विजन हो डेवलपमेंट लेके आने का, तो उस क्षेत्र में या जोग्राफिकली जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं वो विकास आपको दिख जाता है। परंतु अगर अपन जनरलाइज करें, इनफैक्ट मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगी, मैंने जो देखा है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो सही मायने में वो विजन की तरफ काम कर पा रहे हैं। यस, हायर लेवल पे शायद विजन है, इंटेंट भी है, परंतु ग्रास रूट्स पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर वो विजन वहां तक पर्कुलेट नहीं करता है, जो जूनियर मोस्ट सरकारी अफसर ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जब तक उनको वो समझ में नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूशन सही मायने में नहीं होगा। साथ में अगर पार्टीज की भी बात करते हैं तो उसमें भी जो ग्रास रूट्स पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो विजन नहीं समझते हैं तो सबसे पहली हिंड्रेंस विकास में जो बाधा डालते हैं वो वही उसी पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, जो मैंने खुद ने अपने क्षेत्र में देखा है। तो जब तक एक वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे सरकार काम नहीं कर पाएगी तब तक वो डेवलपमेंट हमें नहीं दिखेगा और वो विजन एक सपना रह के ही रह जाएगा। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ऑब्जर्वेशन के तहत में दूसरे सरपंचों से भी बात होती होगी, कभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते होंगे या आपका कभी रिफ्रेशर कोर्स होता होगा, कुछ भी आपस में मिलते होंगे, तो किस तरह की बातें सामने आती हैं? क्यों एक दूसरे से आप लोग अपनी बातें शेयर करते होंगे और मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है। तो किस तरह की चीजें सामने आती हैं कि बाधा कहाँ है, ऐसी कुछ आती है सामने? हाँ जी, अक्सर है एक मेरे ख्याल से जो एक गैप अक्सर जो रह जाता है, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे देश में भी टॉप डाउन अप्रोच है कि विजन कहीं और बैठ के पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, स्कीम्स बनाई जा रही हैं, और जैसे मान लीजिए साधारण सा मैं उदाहरण लूंगी टॉयलेट्स का, सैनिटेशन का, और उसमें हाँ, क्योंकि मोदी जी ने उसके बारे में बात की है तो फिर कहीं ना कहीं दबाव जरूर है, और परंतु फिर वो एक नंबर गेम में रह जाता है। उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट या उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हैं उसके बारे में नहीं सोचा जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फिर वो दबाव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पंचायतों को पड़ता है। अब मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें हमारे एक ढानी में जो तालाब का पानी जो लोग पीते हैं उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, तो हमने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए जगह है, आबादी क्षेत्र है, आप वहां पे शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि हमें तालाब को भी रिवाइव करना है और साथ साथ वहां पे टॉयलेट्स नहीं बन सकते। तो हमारे सिर्फ 40 ऐसे मकान वहां पे थे, और जब सरकार बदली और फोकस सैनिटेशन का था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे पास कॉल आया कि मैडम आपका सबसे पहले ODF हो जाएगा, और क्योंकि आपने पहले से ही 2010 से ही आप काम करने हैं, 40 ही हैं, हम आपको अगर वो इलीगल भी हैं हम उसे लीगलाइज कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं,
अगर वहां पे टॉयलेट बने, वही पानी है पीने का पानी है जो लोग पीते हैं। आप भले ही यहाँ पे नहीं रहते हैं, पर आप ये तो सोचिए कि वो पानी दूषित होएगा और बीमारियां कितनी एक सवाल है मेरा। हाँ जी। अभी आपने जिक्र भी किया और मैं अक्सर सुनता हूँ ये बात, हो सकता आपके भी कानों तक आती होगी बात, कि नियम कायदे सब कमरों में बैठ के बनाते हैं, जो प्रैक्टिकली जो चीज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा यही है, जैसे आपने कहा कि वो बैठ करके कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज कर देंगे अगर इलीगल भी है तो, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो इसका वेस्ट जो है वो उसी पानी के अंदर आके मिक्स होगा जिस पानी को पी रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिनमें वास्तव में सुधार की आवश्यकता हो, कि कम से कम आप देखिए, मौके पे जाके तो देखिए कि ये सब चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। जी, इसकी जरूरत जरूर है। और यही चीज है जो डिस्कस हम जब दूसरे सरपंचों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। अब उनको अपने टारगेट्स मीट करने हैं तो बस हमारे पीछे पर रहते हैं, बस आप जल्द से जल्द आप। लेकिन टारगेट पूरे करने के लिए आपका मकसद तो सोल्व नहीं हो रहा। मकसद सोल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उससे इनफैक्ट और भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ जी जी। और साथ में करप्शन की भी अक्सर बात आती है। मेरे साथ हुआ नहीं है थैंकफुली, शायद क्योंकि माई रेपुटेशन प्रिसीड्स मी, बट अक्सर लोग बोलते हैं कि एक तो सेक्रेटरी बोलता रहता है कि जब तक आप ब्राइब नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होंगे। और इसी सोच के साथ वो एक सिस्टम में जो समय से बंधा हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं खिंचे चले आते हैं, क्योंकि नहीं लगता है कि अगर हमने कुछ बोला या अगर मान लीजिए कोई इश्यूज हैं उसके बारे में हमने बात की, खुले में बात की, तो फिर हमारी जो थोड़े बहुत फंड्स आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इस सोच के साथ भी वो कुछ बोलते नहीं है, और जब तक कोई ये चीजें हकीकत जो है सामने नहीं लेके आएगा तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता है। देखिए, जो मकसद था ग्राम स्वराज, गांधी जी का अपना एक सपना भी था, उनकी सोच भी थी, उसे आगे बढ़ा रहे हैं हम। और मैं ये नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए, फेजेज में हुआ, हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि पॉलिटिशियन को हर 5 साल बाद में जाना, आप भी सरपंच, अगर आप काम नहीं करेंगे अगली बार लोग आपको हटा देंगे, क्योंकि गुटबाजी हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट आपका वो बोलता है कि हाँ, ये जो मेरे यहाँ पे जोड़ भी बनवाई है इन्होंने, सैनिटेशन का काम भी करवाया है और भी दूसरे काम किए हैं, सड़क भी बनी है, पैसे की ऑडिट भी हमारे सोशल ऑडिट के जरिए कभी किसी तरह का नहीं, तो वो चीजें बोलती हैं चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं, देखते हैं कि चलिए यार गुटबाजी को छोड़िए, गांव का विकास चाहिए तो सरपंच यही होना चाहिए। निर्विरोध का कॉन्सेप्ट भी है, शायद बनते भी इस वजह से हैं। यहाँ जो पहली सरकार ग्रामीण विकास की, क्यों गांव की सरकार जिक्र किया जाता है, पंचायत पहली सरकार की पहली सिड्डी कह सकता हूं उसको, तो वहीं से अव्यवस्थित माहौल या कहें कि करप्शन का दौर शुरू होता है। आप ऊपर कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अगर उसे पॉलिटिकल विल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो, तो उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिंपल अलर्ट सिस्टम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं पिछली टर्म में कांग्रेस पावर में थी, अभी बीजेपी पावर में है, और मैंने जब भी मंच बनाया मैंने उनको यही बोला है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो आप जो फंडिंग जो पंचायत में देते हैं वो थोड़ी और खुले हाथ से आप दीजिएगा। अगर 50% नहीं तो कम से कम 30% तो हमें पंचायतों को फंड्स मिलने चाहिए कि हम हमारे हिसाब से हम उसे यूटिलाइज कर सकें, और फिर ऑडिट्स आप अच्छे से करें। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर तक तो फंड्स आ भी जाते हैं, परंतु वहां से फिर आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं और वहां अटके भी रहते हैं। तो जो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम सिंपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जहाँ पे अलर्ट सिस्टम हो कि मान लीजिए ब्लॉक स्तर पे, और टाइमलाइन सेट कर दिया जाए कि ठीक है ये फंडिंग आई है, डिस्ट्रिक्ट में ये फंडिंग आई है, इसको अगले 6 महीने में आपको डिसबर्स करनी है हर पंचायत में। और अगर उन 6 महीनों में वो नहीं होता है तो आप ब्लॉक स्तर से शुरू कर दीजिएगा कि इस ब्लॉक में 36 पंचायत हैं, इन सब में ये फंड्स डिसबर्स होने चाहिए 6 महीने में। अगर नहीं हुए तो अलर्ट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाए, वहां पे सीईओ के पास पड़े जाए। अगर फिर भी फंड्स यूटिलाइज नहीं होते हैं, कलेक्टर के पास जाए, सेक्रेटरी के पास जाए, डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाए, और फिर CS और CM एंड PM। कुल मिलाकर के अभी ऊपर से मॉनिटरिंग का अभाव है। ये कहा जा सकता है कि फंड एलोकेशन है जी, तो ये काम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों से डंप किया जा रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि साहब गवर्नमेंट साइड तो काफी आई लेकिन लैक्स हो गई।
ऐसा हो सकता है। मैं मोदी जी की एक बात से जरूर सहमत हूंगा, उन्होंने कहा कि फंड की कमी नहीं है, लेकिन खर्च कैसे किया जाए इसके एक मुसीबत ये बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अभी वो सोच कहीं ना कहीं रुकी हुई है। जो बाधा एक बड़ी मान सकते हैं कि इस फंड को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप ग्राम सभाएं होती हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं और आप उस हिसाब से खर्च करवाइए। तो मॉनिटरिंग का अभाव कह सकते हैं अभी हम। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। देखते रहिए जन टीवी।